कक्षा 7 के सभी भैयाओं को सुप्रभात। आज हम हिंदी विषय में पाठ 5 मिठाई वाला का अध्ययन करेंगे। ये पाठ भगवती प्रसाद वाजपेयी द्वारा रचित है, उनके द्वारा लिखा गया है। भगवती प्रसाद वाजपेयी ने इस कहानी में अपने दुख भरी व्यथा का वर्णन किया है, जो खिलौने वाले, मुरली वाले और मिठाई वाले के रूप में बच्चों के बीच आता है। उन बच्चों को खिलौने, मुरली और मिठाई की गोलियां बेचकर खुशियां देता है और उनके बीच रहकर कि वो जो है अपना जो दुख है, जिस दुख से वो पीड़ित है, उस दुख को कम करने की कोशिश करता है। ऐसा इस पाठ में हमें पढ़ने को मिलेगा। आइए पढ़ते हैं पाठ। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। वह व्यक्ति जो मिठाई बेचता है, मिठाई वाला जिसे कहा, वो बहुत ही मीठे स्वरों में, मधुर स्वरों में के साथ गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। यानी जब कोई चीज़ को बेचना होता है तो उसके लिए वो अपनी बात को किस तरह कहता है जिससे लोग आकर्षित होकर के बाहर आएँ और उस वस्तु को खरीदें। तो कहता है कि बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता है कि सुनने वाला एक बार अस्थिर हो उठते हैं। अधूरा वाक्य है, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। उसके आगे क्या कहना आया है, ले लीजिए। इस अधूरे वाक्य को ऐसे अनोखे ढंग से, मादक और मधुर ढंग से वो गाकर कहता है कि सुनने वाले एक बार अस्थिर उठते हैं, एक जगह पर, स्थान पर रुक जाते हैं। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। स्नेहाभिषिक्त यानी स्नेहाभिषिक्त यानी स्नेह से परिपूर्ण, स्नेह से भरा हुआ कंठ। उसके स्नेह से भरे हुए कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। यानी आसपास के जो मकान हैं उनमें लोग सोचने लग जाते। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चीखों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। मिठाई वाले की आवाज़ सुन करके महिलाएं जो है छोटे छोटे बच्चों को गोदी में उठाती और छज्जों के नीचे से झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता। उस मिठाई वाले को गलियों में और बगीचों में जो छोटे छोटे बच्चे खेलते रहते हैं, वो दौड़ करके उस मिठाई वाले के इर्द गिर्द घेरा बना लेते हैं और वो जो है, और जब खिलौने वाला, जब बच्चे आ जाते हैं तो उनके वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। जो उसके पास पेटी बॉक्स, जो खिलौने रखने का उसका साधन था, वो वहाँ पर खोलता। बच्चे खिलौने देकर पुलकित हो उठते। पुलकित यानी प्रसन्न हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। पूछते, इसका क्या भाव है, यानी इसकी क्या कीमत है, भाव है, इसकी क्या कीमत है, इसका क्या दाम है, इसकी क्या, और इसका, उससे अपनी तोतली आवाज़ में, तुतलाई हुई आवाज़ में बोलते, ऑल यानी और, इसका, इसका, ऑल इसका और इसका, इसका यानी इसका, ऑल यानी और। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने वाला क्या करता, जब बच्चे खिलौने के दाम पूछते तो वह जो उस बच्चों को खिलौना पसंद आता, उनकी छोटी छोटी उंगलियों से पैसा लेता और उनकी इच्छा अनुसार उनको खिलौने देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता। जब बच्चे खिलौने लेकर के मदमस्त होकर उछलते कूदते
तो फिर खिलौने वाला उसी प्रकार का करता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका ये मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। यानी जिस प्रकार समुद्र हिलोरें लेता है, उसकी लहरें जो बढ़ती हैं, उसी तरह उसका जो मधुर गान है वो गली भर में, पूरी गली में, मकानों में, इस ओर से उस ओर तक, इस कोने से उस कोने तक जो है तेज आवाज में उसका गान खिलौने वाला, मिठाई वाला ऐसा बोलता हुआ जब जाता है और वो आगे बढ़। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। राय विजय बहादुर के दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेरा घोला कैसा छुंदल है। मेरा घोला, उसने अपनी तुतलाई हुई आवाज में कहा, मेरा घोला कैसा छुंदल है। अर्थात मेला यानी मेरा, घोला यानी घोड़ा, कैसा यानी कैसा, सुंदर यानी सुंदर, ए यानी है। मुन्नू बोला, और देखो मेला कैसा सुंदर है। तो दूसरा होता है, वो भी अपनी तुल्य आवाज में बोलता है, और देखो, और देखो यानी और देखो, मेला कैसा सुंदर, मेरा कैसा सुंदर है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही, यानी देखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, जब दोनों बच्चे अपनी मस्ती में खेल रहे थे तो उनकी माँ उन्हें देख रही थी। अंत में उन दोनों बच्चों को माँ ने अपने पास बुलाया और पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? इन जिन खिलौनों से तुम खेल रहे हो, ये खिलौने तुमने कितने में लिए? मुन्नू बोला, 2 पैसे में। पैसे यानी पैसे, 2 पैसे। खिलौने वाला दे गया ये। दो पैसे में? तो खिलौने वाला दे गया ये। माँ ने सोचा कि 2 पैसे में इतने अच्छे खिलौने दे गया। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है, कैसे दे गया, ये तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। रोहिणी ने सोचा कि वो कैसे इतने सस्ते दे गया 2 पैसे में, ये तो वही जाने, लेकिन दे तो गया, ये तो निश्चय है। एक जरा सी बात उठहरी, एक छोटी सी बात उसके मन में विचार करने लगी, उसके मन में घूमने लगी। रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। कौन सी बात पर? कि इतने अच्छे खिलौने 2 पैसे में कैसे दे दिए। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। पहले मिठाई वाला आया, फिर मुरली वाले के, फिर मुरलियाँ बेचने आया। मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया कि मुरली बेचने वाला आता है। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वो एक ही उस्ताद है, बांसुरी मुरली, एक ही उस्ताद है, यानी उसके मुकाबले में कोई भी मुरली नहीं बजा सकता। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वो मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में, केवल 2-2 पैसे मुरलियाँ बेचता है। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? यानी 2 पैसे में मुरली बेचता है, उसको क्या लाभ होता होगा? मेहनत भी तो नहीं आती होगी, उसकी जो उसमें मेहनत है वो भी नहीं मिलती है उसको। तो एक व्यक्ति ने पूछ ही लिया, कैसा है वो मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक ना होगी, यानी वो ज़्यादा उम्र का नहीं होगा, यही 30-32 साल का है होगा। दुबला पतला है, गोरा सा युवक है, जवान है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। उस आदमी ने कहा कि वही तो नहीं है जो पहले खिलौने बेचने आता था और अब मुरलियाँ बेचने आ रहा हो। क्या वो पहले खिलौने भी बेचा करता था? उस व्यक्ति ने पूछा। हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था, जैसा तुम बता रहे हो ना किस प्रकार का है, वैसा ही वो मिठाई बेचने वाला भी था। तो वही होगा, पर भाई है वो एक उस्ताद, यानी एक वो बड़ा उस्ताद है। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती और प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मधुर स्वर सुनाई पड़ता। मादक और मधुर स्वर उसका
सुनने को मिलता। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला, क्या कहता है? बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला मुरली बेचने आया है, आइए खरीदिए। रोहिणी ने भी मुरली वाले का ये सुर सुना, तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। जो ही उसने मुरली वाले का सुर सुना तो उसे खिलौने वाले का स्मरण हुआ, यानी उसकी याद आई। उसके मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इस तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। मन में वो विचार करने लगी कि खिलौने वाला भी इस मुरली वाले की तरह ही गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं, क्या पता ये कि इधर आए ही ना आए। यानी उसने अपने पति को कहा कि जाओ जरा उस मुरली वाले को इधर बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए भी मुरली ले लूं, क्या पता वो इधर नहीं आए। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए। चुन्नू मुन्नू भी ऐसा लगता है कि पार्क में खेलने गए। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे, समाचार पत्र अखबार पर। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले। ऐसे से अखबार पढ़ते पढ़ते दरवाजे पर आए और मुरली वाले से बोले। क्या बोले? क्यों भाई किस तरह देते हो मुरली? कहीं भी चीज़ हम जब खरीदते हैं, बाहर हमारे कोई भी सामान बेचने वाला आता है तो उससे ही पूछते हैं भाई किस तरह किस प्रकार दे रहे हो, क्या भाव दे रहे हो। किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में छूट गया और किसी की सांथनी ही ढीली होकर लटक गई। सांथनी यानी पजामा। पजामा जो है ढीला हो गया। सोथनी पजामा जो है उसका ढीला हो गया, होकर लटक आई। तो किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में छूट गया और किसी की सोथनी यानी पजामा ही ढीला होकर लटक आया। इस तरह दौड़ते हाँफते जो है बच्चों का झुंड आ पहुंचा। कब आ पहुंचा? जब वो विजय बाबू उससे भाव पूछ रहे थे। एक स्वर में सब बोल उठे, सारे बच्चे एक आवाज में बोले, अम्बी लेंदे मुल्ली और अम्बी लेंदे मुल्ली। यानी उस अपनी तोतलाई आवाज में बोलते हैं अम्बी लेंदे मुल्ली और अम्बी लेंदे मुल्ली। यानी सब अपनी अपनी ओर से कहने लगे अम्बी लेंदे अम्बी लेंदे, यानी हम भी मुरली लेंगे, हम भी मुरली। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, यानी मुरली वाला जो है खुशी से प्रसन्न हो गया। सबको देंगे भैया। मुरली वाले ने क्या कहा? सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। मैंने एक एक को देंगे, एक साथ तो नहीं दे सकते। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़ी जाएंगे, इतनी जल्दी हम कहीं थोड़ी चले जाएंगे। अभी आराम से एक एक को दे देंगे। बेचने तो आए हैं और है भी इस समय मेरे पास एक दो नहीं, पूरी 57 है, बहुत सारी है, इसलिए जल्दी नहीं है, सबको मिल जाएगी। मतलब उसका कहने का तात्पर्य क्या था कि मेरे पास एक दो नहीं है, पूरी 57 है ना, तो अभी आराम से देंगे। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? जब बच्चे आ गए तो बच्चों में लग गया और फिर उसे ध्यान आया कि बाबूजी विजय जी ने उनसे पूछा था कितने में दी। तो कह रहा है हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से हैं। वो कहता है उनसे, विजय बाबू से, कि दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से हैं, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा, 2 पैसे में ही एक मुरली दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों से मुस्कुरा दिए। यार अंदर मन में भी मुस्कुराए और बाहर भी हंस दी। मन ही मन कहने लगे कैसा है, देता तो सबको इसी भाव में है, 2 पैसे में, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है, यानी मुझ पर उपकार कर रहा है। जैसे जो कह रहा है कि देता तो दी तो 3-3 पैसे में, पर आपको जो है 2 पैसे में, 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। तो उन्होंने सोचा कि मुझ पर एहसान कर रहा है, एहसान का बोझ लाद रहा है। फिर बोले तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है।
फिर विजय बाबू ने क्या कहा उस मुरली वाले से कि तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ऊपर लाद रहे हो, मुझे ही उलाहना दे रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभोक्ता, एकदम उदास हो गया। जो ही उन्होंने कहा कि मुझे मुझ पर एहसान का बोझ लाद रहे हो, तो वो उदास हो गया। बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है? विजय बाबू से कहता है वो मुरली वाला कि आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है, इनके असली मूल्य क्या है? ये तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। उसने भी उसी की भाषा में कह दिया कि ये तो ग्राहकों का दस्तूर होता है, ये तो ग्राहक कहते ही कहते हैं बार बार, कहीं भी कोई सामान खरीदेंगे, आप कहीं भी लेने जाएंगे, हम भी कहते हैं कि भाई ये कितने की है, ये तो इतने की नहीं हो सकती। ऐसा हम कई बार कोई भी चीज़ खरीदते तो वहाँ कहते हैं, तो कह रहा है कि तो सब ग्राहकों का दस्तूर होता है, ग्राहक कहते हैं इस तरह की बातें। तो दुकानदार चाहे हानि उठाकर भी कोई चीज़ बेच देगा ना, तब भी ग्राहक यही समझेगा कि दुकानदार मुझे लेट रहा है, यानी लूट रहा है। यानी दुकानदार कभी कम कीमत में, जितने में लाया उससे कम कीमत में भी यदि कोई वस्तु बेच देगा, तो भी ग्राहक जो है, लेने वाला ग्राहक जिसे कहते हैं, वो यही समझेगा कि ये मुझे लूट रहा है, मुझसे ज़्यादा पैसे ले रहा है। आप भला कोई काहे को विश्वास करेंगे? लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है, असली दाम इसका 2 पैसा ही, 2 पैसे में ही लाया हूँ, 2 में ही बेच रहा हूँ। आप कहीं से 2 पैसे में ये मूली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, इसलिए मुझे 2 पैसे में बन गई, तब मुझे इस भाव पड़ी। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से दो निकाल दो, जल्दी से मुझे 2 निकाल दो। दो ठो निकाल दो, ठो है 2, 2 ठो निकाल दो, 2 मूली निकाल, ठो यानी 2 मूली, 2 नग, 2 मूलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। 2 मूलियाँ लेकर विजय बाबू मकान के भीतर पहुंच गए, यानी अंदर चले गए। मुरली वाला देर तक इन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थी, अलग अलग रंग की। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। ये बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैया, तुमको वही दे देंगे, ये लो। तुमको वैसी न चाहिए, तुमको वैसी नहीं चाहिए, वैसी नहीं चाहिए तुम्हें। यह नारंगी रंग की अच्छी, ये नारंगी रंग की, अच्छा वही लो। ले आए पैसे? अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले ही से ही निकाल रखी थी। ऐसा वो बच्चों से कहता कि आप ये नारंगी रंग की ले लो। अच्छा नहीं, अच्छा वही ले लो। ले आए पैसे? अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से ये निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे ना होंगे। दूसरा बच्चा जो खड़ा था उसे कहता है कि तुमने मुरली नहीं, तुमको पैसे नहीं मिले, तुम्हारी इसलिए तुमने या तो अम्मा से जाकर के ठीक से नहीं मांगे। और उससे कहता है छोटे बच्चे से कि जाओ अपनी अम्मा के पास और धोती पकड़ करके उनके पैरों में लिपट करके अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं। बाबू, हाँ फिर आओ, जाओ अपनी माँ के से पैसे लेकर फिर आओ, अब की बार मिल जाएंगे। ध्वनि है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो। ठीक हो गया ना ऐसा, मिल गए पैसे, देखो मैंने तरकीब बताई। फिर वो अंदर से वापस आता है 2 अन्नी लेकर के, तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, 2 अन्नी है तो ये लो पैसे वापस ले लो। ठीक हो गया ना ऐसा, मिल गए पैसे, देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना,
लेना है, सब ले चुके, तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है, अच्छा तुम भी ये लो। कोई बच्चा था जो पैसे लेकर नहीं आया था, तो उसने उसको वैसे दे दिया और कहता है ये ले लो, तुम भी ले लो, तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। इस तरह से जो है मुरली वाला आगे बढ़ गया। तो वो बढ़ गया, तो आज अपने मकान में बैठी रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया कि बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। बच्चों के साथ इतने प्यार से मिलजुल कर बातें करने वाला फेरी वाला, घूम घूम कर, फेरी वाला यानी घूम घूम करके सामान बेचने वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, यानी सामान भी कैसे सस्ते दे देता है, भला आदमी जान पड़ता है, यानी अच्छा आदमी है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो न कराए सो तोड़ा, यानी इस पेट के लिए क्या क्या करना पड़ता है। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली में सुनाई पड़ा। क्षीण, कमजोर, धीमी मध्य आवाज में उसकी आवाज जो है दूसरी गली में सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वो मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति से स्नेहासिक्त बातें याद आती हैं। स्नेहासिक्त यानी स्नेह से परिपूर्ण जो बातें हैं वो याद आती हैं। महीने के महीने आए और चले गए, कई महीने बीत गए पर निकल गए, पर मुरली वाला नहीं आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हुई। मुरली वाला पर दोबारा नहीं आया और धीरे धीरे उसकी यादें भी कम हो गई। 8 मास बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानु लंबित केश राशि सुखा रही थी। आजानु लंबित, आजानु, जानो यानी घुटना, घुटने तक लंबे, केश यानी बाल सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला, यानी पहले मिठाई वाला आया, फिर मुरली वाला, फिर वापस मिठाई वाले की आवाज़ से। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा कि बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था, यानी जाना पहचाना था। जब से रोहिणी नीचे उतर आई, उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी, बूढ़ी दादी मकान पे थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली। उस वृद्ध दादी के पास आकर के रोहिणी कहती है, बोलती है, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। यानी उस मिठाई वाले को कमरे में ठहराओ, रुको, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई ले लें। मैं उधर कैसे आऊँ, कोई आता ना हो, जरा हटकर मैं भी चिक्की ओट्स में बैठी रहूँगी। यानी पहले जो है महिलाएं किसी व्यक्ति के सामने नहीं आती थी, तो चिक पर्दा लटका हुआ रहता था, तो मैं उसकी ओर आड़ में बैठी रहूँगी और उसे कमरे में रुकवाओ। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले इधर आना। दादी उठी और कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, यानी पास में आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? कहता है, ये नई तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी। यानी नई तरह की हैं, कुछ खट्टी हैं, कुछ मीठी हैं, कुछ जायकेदार हैं, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं। यानी जायकेदार मज़ेदार है और बड़ी देर तक मुंह में रुकी रहती हैं, स्वाद उनका रहता है, जल्दी नहीं घुलती। बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं इसको। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करते हैं। यानी ये तो गुण है ही से इसमें कि जल्दी नहीं घुलती, बच्चे चाव से चूसते हैं, और ये इनके साथ साथ इनसे बच्चों को खांसी भी नहीं होती। कितनी दूं, यानी कितनी दूं बताइए। चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ, यानी 1 पैसे की 16 देता हूँ। 1 पैसे में कितनी देता हूँ? 16। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती है, भला 25 तो देते। मिठाई वाला कहता है, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ, ये अब मैं तुम्हें क्या, खैर अधिक ना दे सकूँगा। यानी तुम्हें क्या देश लग रहा है, यानी क्या कहूँ, खैर कोई बात नहीं, पर इससे अधिक
नहीं दे सकूंगा। रोहिणी दादी के पास ही थी। दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, ये पैसे रहे। रोहिणी ने दादी से कहा कि दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, ये 4 पैसे की ले लो, ये पैसे रहे, ये पैसे लो, इन 4 पैसे की ले लो। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा, तो 4 की दे दो। तो दादी फिर कहती तो 4 की दे दो। अच्छा 25 नहीं सही, 20 तो दे ही दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोलभाव अब मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं। और फिर कहती है कि मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब मुझे मोल भाव कराना ज़्यादा नहीं आता। कहते हुए दादी के पोपले मुँह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। यानी बिना दांत का जो मुंह है, पोपला जैसे कि है, जिस मुंह में दांत नहीं हो। और उसने कहा अरे हाँ, वो थोड़ा सा इतना कह करके और हंस पड़ती है। रोहिणी ने दादी से कहा दादी से पूछो तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो नहीं हो तुम? दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया। यानी रोहिणी की जो दादी से कहती कि इससे पूछिए कि पहले कभी शहर में आए थे क्या, वो सुन ही रहा था, मिठाई वाले ने सुन लिया था। तो दादी उससे पूछती इससे पहले ही मिठाई वाले ने उत्तर दिया कि पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। यानी मैं पहली बार नहीं आया हूँ, न जाने कितनी बार यहाँ पर आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की आड़ से ही बोली, उस पर्दे की आड़ से बोलती है, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज़ लेकर? वो कहती है कि पहले भी ये मिठाई बेचते आए थे या कोई और चीज़ लेकर? मिठाई वाला हर्ष, संशय, विस्मयादि भावों से डूबकर बोला। खुशी मन में संशय और आश्चर्य के भाव में डूब करके बोलता है, इससे पहले मुरली लेकर आया था। संदेह, संशय, संदेह, हर्ष, रुचि यानी खुशी, और विस्मय, आश्चर्य, ताज्जुब से वो कहता है कि क्या कहता है, इससे पहले मुरली लेकर आया था, उससे भी पहले खिलौने लेकर मैं आया था। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वो उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर होती, आतुर होती। यानी रोहिणी ने जो अनुमान लगाया था कि ये वही मिठाई वाला कभी मुरली बेचने आया था और पहले मिठाई बेची फिर मिठाई बेचने आया, तो उसका जो अनुमान था ठीक निकला। और वो बोली, इन व्यवसाय में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? ये जो धंधा करते हो तुम, इसमें क्या मिलता है? वो बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है। मेरे खाने पेट में जो जितना चाहिए उतना मिल जाता है। कभी नहीं भी मिलता है तो कोई बात नहीं, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है। कभी नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, पर हाँ मुझे संतोष, धैर्य और कभी कभी असीम सुख, अत्यंत सुख जरूर मिलता है, और ये मैं चाहता भी हूँ। असीम यानी जिसकी कोई सीमा ना हो, ऐसा सुख जो है मुझे मिल जाता है। सुख कैसे, वो भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूं? अब मैं बेकार में, व्यर्थ में उन बातों की चर्चा क्यों करूं? उन्हें आप जाने ही दें। उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। जो बात आप जानना चाह रही हैं, यदि मैं उन बातों को बताऊंगा तो आपको सुनकर के दुखी होगा। जब इतना बता है तब और भी बता दो। रोहिणी फिर उससे कहती, जब इतना सब कुछ बता दिया तो और भी बता दो। मैं बहुत उत्सुक हूँ, मैं बहुत जानने की इच्छा है मेरी। तुम्हारा हर्जा नहीं होगा, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। मिठाई मैं और भी ले लूँगी, तुम बताओ सही, मैं मिठाई और भी ले लूँगी। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, अत्यंत गंभीर होकर के वो मिठाई वाला कहता है, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था, यानी जाना माना आदमी था। मकान था मेरे पास, व्यवसाय था, मेरा धंधा था, गाड़ी घोड़े थे, नौकर चाकर सब कुछ था मेरे पास। मेरी पत्नी भी थी, स्त्री भी थी, और 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे।
मेरा वो सोने का संसार था जिसमें जिसमें मैं था, मेरे बच्चे थे दो, मेरी पत्नी थी। बाहर संपत्ति का वैभव था, आनंद था, भीतर सांसारिक सुख था, अथाह संपत्ति थी। स्त्री मेरी सुंदर थी, मेरी प्राण थी। बच्चे भी ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने हों। सब कुछ था मेरे पास। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। उनकी जो अटखेलियां थी, उनकी जो वो कार्य करने की शैली थी, क्रियाकलाप थे, उससे घर में कोलाहल मचा रहता था, शोरगुल मचा रहता था। समय की गति यानी समय की चाल, विधाता की लीला अब कोई नहीं है। समय का फेर है और विधाता की लीला है कि न मेरी स्त्री बची, न मेरे दोनों बच्चे बचे। दादी प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला। जो मेरे दो बच्चे थे उनकी खोज में, उनकी तलाश में निकला हूँ कि मैं ढूंढूं उन्हें कहीं मिल जाए। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, क्योंकि कोई बात नहीं, अभी बिछुड़ गए तो अंत में वापस उनको यहीं आना है। आखिर कहीं न जन्मे ही होंगे, कहीं ना कहीं तो किसी रूप में वो इन्होंने जन्म लिया ही होगा। इस उस तरह रहता घुल घुल कर मरता, उस तरह वो जो है मिठाई वाला रहता और घुल घुल कर मरता। ये सोच सोच कर परेशान होता। इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। अगर मैं ये काम नहीं करता तो घर में बैठा बैठा घुट घुट कर मरता रहता। इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। मैं इन बच्चों के बीच आकर के उन बच्चों को ढूंढता हूँ। इस तरह मैं घूम फिर कर अपने मन को धैर्य संतोष देता हूँ। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। इन बच्चों के बीच में मुझे उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़ी है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं, जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसू से तरे। रोहिणी ने जब ये सब बातें होने के बाद मिठाई वाले को देखा तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए और रोहिणी से लिपट कर उसका आंचल पकड़ कर बोले, उसका आंचल यानी पल्लू पकड़ा, धोती का साड़ी का, और बोले, अम्मा मिठाई। तो मिठाई वाला कहता है, मुझसे लो बेटा, मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज़ की 2 पुड़ियाँ मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू और मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई, कहा, अब इस बार ये पैसे नहीं लूँगा। मिठाई वाले ने अपनी पेटी उठाई कर कहा कि अब मैं इस बार ये पैसे नहीं लूँगा। दादी बोली, अरे अरे, ना ना, अपने पैसे लिए जा भाई, ऐसे नहीं, बिना पैसे के तुम नहीं लेंगे। और वो चला गया। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार का मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला वहाँ से निकल गया और अपना दुख अंदर करके वो फिर जोर से आगे जा कर के वही अपनी मधुर आवाज़ में कहता है कि बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। इस प्रकार ये जो है मार्मिक कहानी जो है हमने पढ़ी, भगवती प्रसाद वाजपेयी द्वारा रचित। आशा है आप सभी भैयाओं को समझ में आया होगा। आप इस पाठ का पुनः वाचन करते हुए इसको समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।